वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंक स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे हमारा टॉपिक चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर्स। तो हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या बोलता है, द पब्लिक सेक्टर हैज़ बीन प्लेइंग ए वाइटल रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री डिस्पाइट देयर इम्प्रेसिव रोल। Public enterprises in India suffer from several problems such poor project planning, excessive overheads, overstaffing, underutilization of capacity, inefficiency etc. देखिए कहा जाता है कि हमारा जो पब्लिक सेक्टर है ना वो बहुत ही अच्छा रोल निभाता है किस चीज़ में, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। लेकिन हमारा पब्लिक सेक्टर ही डूबे जा रहा था। क्यों डूबे जा रहा था? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कह सकते हैं ना प्रॉब्लम थी। क्या क्या प्रॉब्लम था? पहले तो जैसे इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं। पुअर प्रोजेक्ट प्लानिंग, यानी कि प्रोजेक्ट का जो प्लानिंग हो रहा था वो अच्छा नहीं हो रहा था। एक्सेसिव ओवरहेड्स, ओवर स्टाफिंग, जैसे कि हम लोग देखिए सिंपल सा बात है, ये सारे प्रॉब्लम एक ही वजह से थी क्योंकि हमारा जो पब्लिक सेक्टर्स था उन लोग का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। इनका मेन मोटिव होता है हम लोगों को, आम जनरल पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करना, जिसकी वजह से ये अपना प्रॉफिट अर्न ही नहीं कर पा रहे थे और उनके काम दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे। ठीक है, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम एंड टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन द एफिशिएंसी लेवल ऑफ द पब्लिक सेक्टर सम स्टेप्स आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। अब हमारे जो पब्लिक सेक्टर्स है उनको इन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए थे। ठीक है, जो कि हम बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या कदम उठाए थे। सबसे पहला, ऑल्दो द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज इज नॉट रिमार्केबल बट देन ऑल्सो गवर्नमेंट कैन नॉट इग्नोर द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। देखिए हम लोग जानते हैं कि पब्लिक सेक्टर का कभी से भी जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसके डेवलपमेंट को कभी भी रिमार्क नहीं कर सकते, नाप तोल नहीं करना चाहिए। लेकिन हमें तो करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? दीज एंटरप्राइजेज हेल्प टू ओवरकम द सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी। क्योंकि अगर हमारे जो पब्लिक सेक्टर्स ही अच्छे से नहीं चलेंगे तो हमारा जो देश में इतना पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वो सब कैसे दूर होगा? इन सब के लिए इन्हें मतलब कहते हैं ना लॉसेस से बाहर निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। देखिए, because these enterprises help to overcome the social problems of poverty, unemployment, imbalance in रीजनल ग्रोथ etc. ठीक है, अब देखिए आगे क्या बताओ। गवर्नमेंट हैज़ टेकन वेरियस स्टेप टू चेंज द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर सो दैट इट्स इफ़िशियंसी कैन इंक्रीज। ताकि इनकी जो इफ़िशियंसी है वो इंक्रीज़ हो जाए, इसके लिए गवर्नमेंट ने कई सारे कदम उठाए। देखिए पढ़ते क्या क्या हैं, क्या बोलता है देखिए। गवर्नमेंट पॉलिसी टुवर्ड्स द पब्लिक सेक्टर सिंस 1991 से हमारे गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं अब वो चेंज हो रही थी। जैसे कि हम लोग जानते हैं, जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उसके बाद से ही बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर से हटाए गए थे, ताकि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो भी हमारे इंडिया में ग्रोथ करें और हमारे इंडिया का जो इकनॉमी है वो उसमें सुधार आए। लेकिन तब भी उतना अच्छा डेवलपमेंट नहीं चल रहा था हमारे देश का, इसलिए 1991 में हमारा देश में नए रिजोल्यूशंस आए। ठीक है, आपने कभी सुना होगा एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हमारा है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन तो और ग्लोबलाइजेशन। तो हमारा 1991 में यही मेजर फॉर्म आया था। अब देखिए क्या बोलता है, अब कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन हमारे हटाए गए थे पब्लिक सेक्टर से। देखिए क्या बोलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस्ड 4 मेजर रिफॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर्स इन इट्स न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 के पॉलिसी में, इकोनॉमिक पॉलिसी जो है उसमें 4 नए कदम, 4 मेजर रिफॉर्म लाए गए थे। अब वो क्या है? सबसे फर्स्ट क्या था हमारा, रिस्ट्रक्चर एंड रिवाइव्ड पोटेंशियल वायबल PSUs, यानी कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थे जिसको हम लोग रिस्ट्रक्चर कर सकते थे, दोबारा से सही से बना सकते, सही से स्टार्ट कर सकते थे, उन्हें हम लोगों ने रिस्ट्रक्ट किया।
नेक्स्ट था क्लोज डाउन द PSUs विच कैन नॉट बी रिवाइव्ड, जिसे दोबारा से हम लोग रिवाइव नहीं कर सकते थे, उसे वो सारे PSUs को हम लोगों ने बंद कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप था, ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट इक्विटी इन ऑल नॉन स्ट्रेटेजिक PSUs टू 26% और लोअर इफ़ नेसेसरी। क्या बोला गया कि जो गवर्नमेंट की इक्विटीज़ थे ना उन्हें कम किया गया ऐसी जगह पे जहाँ पे PSU का कोई काम नहीं था, यानी कि जिसमें कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, उन सब से PSU के शेयर्स को कम किया गया। और लास्ट वन था हमारा, यहाँ पे इसको 26% या उससे भी कम कर दिया गया था। और लास्ट वन हमारा है फुल्ली प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स के इंटरेस्ट को भी फुल्ली प्रोटेक्ट किया जा रहा था। अब इनके लिए जो गवर्नमेंट ने मेन कदम उठाए थे, ये तो मेन हमारे रिफॉर्म में आ गया कि ये 4 कदम उठाए गए थे, तो उसके लिए हमारे गवर्नमेंट में सबसे पहले क्या क्या किया वो चारों कदम को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए, द स्टेप्स टेकन टू अचीव द अबव मेंशन एलिमेंट्स आर, 4 एलिमेंट्स जो हम लोगों ने बताया था, अब उसको अचीव करने के लिए भी तो गवर्नमेंट ने कुछ किया होगा ना, वो सारे रूल्स यहाँ पे हैं। फर्स्ट है रिड्यूस इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर फ्रॉम 17 to 8 एंड देन to 3। क्या बोला जाता है कि जैसे पहले स्टार्टिंग में हमारा जो गवर्नमेंट, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो इसमें टोटल 17 PSUs थे, जिसको फिर रिड्यूस करके 8 किया गया और अब इसे और रिड्यूस करके 3 कर दिया गया है। ठीक है, जिन जगहों पे PSUs की मतलब ज़्यादा ज़रूरत नहीं था गवर्नमेंट के साथ ज़्यादा हस्तक्षेप के, वहाँ से गवर्नमेंट के शेयर्स को कम कर दिया गया है और अब इसे रिड्यूस करके सिर्फ 3 में लास्ट रोक दिया गया है। देखिए, इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956 देयर वर 17 इंडस्ट्रीज रिजर्व्ड excluding for public sector. In 1991 industry policy the number was reduced to 8 and in 2001 it was brought down to 3। देखिए क्या बोला कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1956 जो हमारा एक्ट है उसमें 17 इंडस्ट्री ऐसी थी जिसमें कोई भी प्राइवेट सेक्टर नहीं आ सकता था। फिर इसको 1991 में कम करके सिर्फ 8 कर दिया गया कि 8 ऐसी जगह थी जहाँ पे गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट सेक्टर्स नहीं आ सकते थे। और फिर अब 2001 में से घटा के सिर्फ 3 छोड़ दिया गया है। और वो 3 क्या क्या है, सबसे पहला है ऑटोनॉमी एनर्जी हो गया, ऑटोमिक एनर्जी। सेकंड है हमारा ऑटोमिक एनर्जी फर्स्ट है। सेकंड है आर्म्स समझते हैं, आर्मीज़ वगैरह, जैसे कि डिफेंस जो हमारा है उसमें टोटली गवर्नमेंट का ही हिस्सा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि ये हमारे देश की सुरक्षा है ना भाई। अगर इसमें प्राइवेट सेक्टर्स को मिली भगत चलेगी और अगर कुछ भी हुआ इसमें सब में तो गवर्नमेंट के डिसीजन चलेंगे ना कि हमारे देश में सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और लास्ट वन है हमारा रेल ट्रांसपोर्ट। ये सारी अभी तक हमारा गवर्नमेंट है, इसमें प्राइवेट सेक्टर्स इंटरफेयर नहीं कर सकते, अपने शेयर्स नहीं लगा सकते। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उसमें गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट सेक्टर भी इंटरफेयर कर सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर्स भी अपने शेयर्स लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए। दिस मीन आफ्टर 2001 द प्राइवेट सेक्टर कुड इंटर इन ऑल द एरियाज एक्सेप्ट दीज 3। बस इन्हीं तीनों को छोड़ के गवर्नमेंट रियलाइज दैट इफ वी अलाउ प्राइवेट सेक्टर इन मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स दिस विल इनकरेज even public sectors to perform better when they will have to compete with private sector। गवर्नमेंट को क्या लगा कि इससे हमारा PSUs भी अच्छे गति करेंगी। क्यों करेंगी? क्योंकि इनके कंपटीशन में कौन आ जाएगा? प्राइवेट सेक्टर। हम लोग जानते हैं प्राइवेट सेक्टर्स में वर्क एफिशिएंसी ज़्यादा होता है, इसीलिए। नेक्स्ट, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स ऑफ अ सेलेक्ट सेट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। जिन सेक्टर्स में ऐसा बहुत सारा हमारा PSU था जो कि बहुत ज़्यादा लॉसेस में जा रहा था, जो ज़्यादा लॉसेस में जा रहा था उन सब में से अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लिया गया या कुछ कंपनीज़ को बंद भी कर दिया गया। देखिए, डिसइन्वेस्टमेंट रेफर्स टू सेल ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स टू प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक। क्या बोल रहा है कि डिसइन्वेस्टमेंट क्या बोल रहा है कि जिसमें 100% हमारे गवर्नमेंट के शेयर्स थे उसके शेयर्स को, इक्विटी शेयर्स को सेल कर दिया,
किसको सेल किया गया? प्राइवेट इंटरप्राइजेस को। और किसको? आम जनरल पब्लिक को। द गवर्नमेंट डिसाइड टू विड्रॉ इट्स होल्डिंग फ्रॉम PSUs एंड इनकरेज मोर पार्टिसिपेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स इन मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर्स यूनिट्स। इट वाज expect that it will इम्प्रूव द मैनेजरियल इफ़िशियंसी ऑफ PSU। इससे क्या होगा? ऐसा माना गया कि जो हमारे प्राइवेट सेक्टर हमारे PSUs है ना, उनकी मैनेजरियल इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारा जो प्राइवेट सेक्टर्स है वो वर्किंग इफ़िशियंसी के लिए ही जाना जाता है। हमारे जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं उनके एम्प्लॉयज़ की वर्क इफ़िशियंसी ज़्यादा अच्छी होती है, किससे? PSUs से। देखें, द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन आर, अब क्या क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो भी पढ़ेंगे। फर्स्ट, रिलीजिंग द large amount of public fund blocked in these units and utilize them for other social priority projects such as education, health, etc. अब जो गवर्नमेंट का ज़्यादा पैसा PSU में लगा हुआ था वो गवर्नमेंट ने निकाल लिया। अब इसका यूज़ कहाँ होगा? एजुकेशन में, हेल्थ में, ऐसी नेसेसरी चीज़ों में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? रिड्यूसिंग डेब्ट एंड इंटरेस्ट बर्डन। डेब्ट और इंटरेस्ट बर्डन भी हमारे गवर्नमेंट का कम हो गया। नेक्स्ट, ट्रांसफरिंग द रिस्क फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। अब जिसका ज़्यादा शेयर उसी के ऊपर ज़्यादा रिस्क, तो जब प्राइवेट सेक्टर्स ज़्यादा हैं तो रिस्क किसका ज़्यादा हो गया? प्राइवेट सेक्टर्स का। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट का कंट्रोल भी रिड्यूस हो गया। नेक्स्ट है डिस्करेजिंग गवर्नमेंट मोनोपोली। क्या है कि जो गवर्नमेंट का मोनोपोली था ना वो भी ख़त्म मतलब कि ख़त्म कर दिया गया। जैसे कि हमारा टेलीकॉम इंडस्ट्री पहले गवर्नमेंट होता था कम्प्लीटली, अब कम्प्लीटली नहीं होता है। अब आगे देखते हैं। पॉलिसी रिगार्डिंग सिक यूनिट्स टू बी द सेम एज दैट फॉर द प्राइवेट सेक्टर्स। जैसे प्राइवेट सेक्टर्स में जो यूनिट्स सिक यानी बीमार हो जाती हैं। अब बीमार का मतलब आप ये नहीं सोचिएगा कि कंपनी तो बीमार नहीं हो सकती भाई। कंपनी का बीमार होने का मतलब हो गया कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा लॉस झेल रही है और अब वो दोबारा से नहीं ओपन हो सकती, उसको हम लोग सिक यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या बोलता है। ऑल द लॉसेस मेकिंग पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज वर हैंडेड ओवर टू BIFR। अब ये BIFR क्या है भाई? बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, द BIFR decided to wind up some very sick units and to revive and rehabilitate some other sick units where there is scope to convert them into healthy units। क्या बोला है कि देखिए ये जो हमारा होता है ना बोर्ड ऑफ इंडस्ट्री एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, ये क्या करता है ना कि ये चेक करता है कि जो यूनिट हमारा है क्या उसको दोबारा प्रॉफिट अर्न करने के कोई चांसेस हैं, क्या ऐसा कोई चांस है कि ये जो भी यूनिट है वो सही से अब वर्क कर पाएगा। अगर नहीं तो उन यूनिट्स को बंद कर देता है, और अगर हाँ तो उन्हें दोबारा से चालू करवा देता है। तो यही इन्होंने किया। इन्होंने जो सिक यूनिट्स थी बहुत ज़्यादा उन्हें बंद कर दिया, और जो कुछ यूनिट्स जो ज़्यादा सिक नहीं थी, जिनमें कुछ भी स्कोप था ताकि वो एक हेल्दी यूनिट्स में कन्वर्ट हो सके, एक हेल्दी कंपनी बन सके, उन्हें इन्होंने एक हेल्दी कंपनी में कन्वर्ट किया। There was lot of opposition shown by the workers and employees। सिंपल सा बात है, जो अब सिक एकदम सिक यूनिट्स थे, ठीक है, उसमें तो वर्कर काम करते होंगे, एम्प्लॉयज़ होंगे। अब जब वो यूनिट को बंद किया जा रहा है तो वहाँ के वर्कर जो है वो तो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, यानी कि बेरोज़गार हो जाएंगे। तो क्या ऐसा कोई चाहेगा कि जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वो कंपनी बंद हो जाए? तो इसलिए इन्होंने बहुत सारे अब ये लोग इसके साथ में नहीं खड़े थे, इन्होंने अपोजिशन दिखाया कि नहीं, हमारी कंपनी बंद नहीं होनी चाहिए। So the government of India set up National Renewal Fund to rehabilitate and compensate the workers and offer them various voluntary retirement scheme। अब देखिए गवर्नमेंट ने और तेज़ दिमाग चलाया। क्या किया इन्होंने बहुत सारे ऐसे स्कीम लाए जिसमें कि आप अभी रिटायर हो जाइएगा तो आपको कितने पैसे मिलेंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऑफर्स लाए, और जिन वर्कर्स को निकाला जा रहा था, जो सिक यूनिट्स को बंद किया जा रहा था, तो उसमें जो वर्कर्स को निकाला जा रहा था या तो उन्हें कंपनसेट किया जा रहा था या उन्हें कहीं और रिलोकेट कर दिया जा रहा था, अगर वैसा हो सकता, नहीं तो फिर कंपनसेट किया जा रहा था, रिटायरमेंट स्कीम्स दिए जा रहे थे। देयर आर मैनी इंटरप्राइजेज विच
आर वेरी सिक एंड द गवर्नमेंट इज़ नॉट इन अ पोजिशन टू फीड देम एनी मोर। बहुत सारे ऐसे यूनिट्स थे जो बहुत ही ज़्यादा बीमार थे, यानी कि बहुत ज़्यादा लॉस में थे, तो गवर्नमेंट अब उन्हें और ज़्यादा नहीं ला सकता था, मतलब सही ढंग से नहीं चला पा रहा था। दैट इज़ वाई द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक द हैरेस्ट स्टेप, मतलब सबसे ख़राब स्टेप जो होता है उसको बंद करने का, वो गवर्नमेंट ने लिया, ऑफ क्लोजिंग दीज यूनिट्स आफ्टर प्रोवाइडिंग सेफ्टी टू द वर्कर्स ऑफ दिस यूनिट्स थ्रू नेशनल रिन्यूअल फंड। नेशनल रिन्यूअल फंड से उन वहाँ के जो वर्कर्स थे उनके लाइफ को सिक्योर किया और उसके बाद उन PSUs को बंद कर दिया गया। नेक्स्ट, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। देखिए, जो हमारा हम लोग पढ़े हैं अभी, हमारे जो पब्लिक सेक्टर्स होते हैं, PSUs होती हैं, उसमें ऑटोनॉमी बहुत कम होती है, एक अधिकार नहीं होता है, ठीक है। उसमें गवर्नमेंट का बहुत इंटरफेरेंस होता है, मिनिस्ट्री का इंटरफेरेंस होता है, तो इस वजह से जो वर्क है वो बहुत स्लोली चलता है, और इतना स्लो वर्क जाने की वजह से वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाता है, ठीक है। अब जाहिर सा बातें हैं, हम लोग मान लेते हैं कि गवर्नमेंट कंपनीज़ का मेन मोटिव नहीं है प्रॉफिट अर्न करना, लेकिन प्रॉफिट अगर वो अर्न नहीं करेगा तो वो आगे चलेगा कैसे, तो इसीलिए अब देखिए ये बहुत अच्छा स्टेप था। अंडर MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, द पब्लिक सेक्टर्स इज़ गिवन ग्रेटर ऑटोनॉमी। अब जाके हमारे जो PSUs को था ऑटोनॉमी मिला। They are given the targets, and to achieve these targets, these units are granted operational freedom, but they are accountable for not achieving the result of time on time। क्या बोला गया कि इन लोगों को ऑटोनॉमी मिला है, किस लिए, कि जो उन्हें काम के लिए प्रोजेक्ट दिया जा रहा है उसको आप कैसे अपने टाइम पे करेंगे, उससे कोई मतलब नहीं था, मतलब पूरा फ्रीडम, आज़ादी मिल गया था। लेकिन अगर आप टाइम पे नहीं करेंगे तब उसको गवर्नमेंट आके पकड़ेगी, अगर आप टाइम पे कर लिए तब आपको गवर्नमेंट नहीं पकड़ेगी, लेकिन अगर आप टाइम पे नहीं कर रहे हैं तो गवर्नमेंट आपको पकड़ेगी। थ्रू MOU द अननेसेसरी इंटरफेरेंस ऑफ मिनिस्टर्स कैन बी रिड्यूस्ड एंड मोर ऑटोनॉमी इज ग्रांटेड टू दीज यूनिट्स। ठीक है, क्या बोला गया, अब इसकी वजह से क्या हुआ, जो अननेसेसरी इंटरफेरेंस था, जो मिनिस्ट्री हर जगह घुसे जा रही थी, वो बहुत हद तक कम हो गया और ऑटोनॉमी मिल गया यूनिट्स को। लेकिन बट दे आर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर स्पेसिफिक रिजल्ट्स, लेकिन रिजल्ट्स के लिए इन्हें ये अकाउंटेबल थे। जाहिर सी बात है, आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे वो तो गवर्नमेंट देखेगी। सो आई होप आपको ये गवर्नमेंट के जो स्टेप्स थे वो समझ में आए होंगे। हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स में डिफरेंसेस लेके आएंगे। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई YouTube channel The Ink Study. Also press the bell icon for latest update. Thank you.